मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कुंभ अपने आप को कहता है, अग्नि से कहता है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी किस चीज के लिए? अ, अंदर से मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब साधना के लिए। अपना सब कुछ, मुझे किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं रही अंदर में, है ना। अब मुझे कोई भोगों की इच्छा नहीं है, सिर्फ मुक्ति की, मतलब मुक्ति तक की भी चाह नहीं है मन में। इतनी समता अंदर में आ चुकी है। बस क्या इच्छा है मन में कि मैं अब, और मतलब मेरी परीक्षा होती रहे और मैं उसको दृढ़ता से बस फेस करता रहूं। ठीक है। तो जब वो इस तरह की बात सुनती है अग्नि, तो उसको लगता है कि शायद ये सिर्फ बोल रहा है। कि ध्यान की बातें करना और ध्यान से बातें करना, इनमें बड़ा अंतर है। कि दो तरह के लोग होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी तरह के लोग में हो। कई बार क्या है, लोग बोलने में तो आता है हम सब छोड़ने तैयार हैं, है ना। और जब वाकई में छोड़ने की बात आती है, और ऐसा बहुत नेचुरल है। अपन जब पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, तो ऐसा लगता है अरे हम तो सब छोड़ देंगे। और जब वास्तव में छोड़ने की बात आती है, जब सिचुएशन ऐसी बनती है कि कुछ छूट रहा है, तो जब हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली ना हो, छूट रहा हो अपने आप, तो हमें लगता है अरे ये क्या, ऐसे कैसे छोड़ दें, है ना। हमारा तो अभी अभी थोड़ा ना, इतना भी रेडी नहीं हुए थे कि अभी की अभी छूट जाए। या बच्चों से जो अपना लगाव होता है, परिवारजनों से जो लगाव होता है ना, वो जब सिचुएशन ऐसी आती है ना, जब वो छूट रहे हो अगर, तब रियलिटी पता चलती है कि अरे हम रेडी नहीं है। हम तो सोच रहे थे हम रेडी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो दुख मानते हैं छूटने का, परिवार से एकदम स्ट्रांग होकर ये कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है ना। हमने गणेश प्रसाद वर्णी जी की माता का समाधि मरण देखा था। धर्म माता जो थी उनकी, चिरौंजा बाई। तो उन्होंने वास्तव में करके दिखाया। उन्होंने अपने, जिनको उन्होंने धर्म पुत्र समझकर जीवन भर पालन किया, बहुत छोटी सी एज में उनके उनके पति की डेथ हो गई थी, है ना। खुद का कोई भी नहीं था परिवार में। तो उन्होंने वर्णी जी को अपना पुत्र मान लिया था, राइट। और जीवन भर उनकी सेवा करा उनके लिए, पूरा पैसा अपना उनको दे दिया सब, है ना। लेकिन अगर उनकी जगह कभी हो ऐसे में, तो छोड़ने की जब बात आती है, तो चाहे सारी दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन कोई ऐसा पर्सन रहेगा जिसको हम नहीं छोड़ पाते। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हो, पेरेंट्स हो, कोई एक होगा ऐसा रिश्ता जो, जिसके बिना आपके मुंह से निकलेगा हम इसके बिना नहीं रह सकते, बाकी तो सब चलता है। बाकी सारी दुनिया को हम छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब जब ये वास्तव में घटित होता है तब की बात कह रहे हैं। बोलने में हम कह सकते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सब छोड़ने तैयार है। ठीक है ना। अगर हम सब छोड़ने तैयार हैं तो फिर हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए, राइट। हम क्या इतने स्ट्रांग हैं कि हम कह रहे हैं कि हाँ हम कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हमें राग नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है कहना। हमें कहीं ना कहीं राग होता है। राग ना हो तो क्या हम अपने बच्चे को और दूसरे के बच्चे को एक समान समझ पाते हैं? अपने बच्चे की जो हम फ्यूचर देखना चाहते हैं, उन्हें सेफ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्या वो हम बाकी के बच्चों को के साथ सेम फीलिंग आती है? अगर नहीं आती, इसका मतलब अभी भी अपने और पराये का भेद है।
और अपने में अभी भी राग है। ठीक है ना। तो बहुत अंदर ही अंदर डीप लेवल पर वो राग होता है, जिसको कि हम महसूस नहीं कर पाते सरफेस पे, और हमें लगता है हम तो रेडी हैं। है ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं बोल रही हूँ इस बात को। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, और ये चीज तो बहुत कॉमन है। कोई भी एग्जाम हो हम्म, तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी वो है, और हमें लगता है हम तो तैयार हैं इस एग्जाम के लिए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है ना कि हम तो कितने पानी में हैं। हाँ तो ये तो मतलब क्या इसका हम करें, और हमें कैसे पता चले कि एग्जाम देते रहें। और कभी कभी तो एग्जाम इतना हार्ड होता है कि हाँ उसके कोई रीटेक ही नहीं होता है, कोई दोबारा चांस ही नहीं मिलता है। हाँ। देखो, अपने को अगर मन है परीक्षा देने का, पहले तो मन भी होना चाहिए ना। एक होता है कि हमें बस बात ही बात करते रहे, अरे हम रेडी हैं परीक्षा के लिए, मुंह से बोल रहे सिर्फ, अंदर से चाह नहीं रहे परीक्षा कभी हो हमारी। ठीक है ना। ऐसे कितने होंगे जो अंदर से चाहे कि हम रेडी हैं चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हम शायद उस सिचुएशन के लिए भी रेडी नहीं है। ठीक है ना। फिर अगर लेट से मन बन भी जाए कि ठीक है, हम अपनी परीक्षा तो करें, देखें तो सही हम हैं कितने पानी में। है ना। तो बोलते हैं ना कि जो धर्म करता है परीक्षा भी उसी की होती है। जो अपने को रेडी समझेगा, परीक्षा भी उसी की होगी। जो रेडी है ही नहीं, क्योंकि कर्म हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर ही आता है। दुख सहने की शक्ति जिसके पास होगी उसी के ऊपर दुख आता है। वो भी एक परीक्षा ही होती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से राग की भी परीक्षा है। राइट। राग की परीक्षा के लिए हम बार बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने से ही मायाचारी कर रहे हो। राइट। क्योंकि अब हमें पता चल गया बोलने में क्या जा रहा है, बोलते रहो। राग तो बहुत अंदर की चीज होती है। ठीक है ना। तो राग का जागरण, आप लोग को वो स्टोरी अपन ने सुनी थी ना, पुष्पडाल और वारिशेन मुनि की। है ना। जिसमें वो 12 साल तक अपनी पत्नी को भुला नहीं पाए, मुनि बनने के बाद भी। तो इतना अंदर से राग का छूटना, उसके लिए तीव्र वैराग्य होना जरूरी है। क्यों छोड़ रहे हैं हम, क्या समझकर छोड़ रहे हैं। है ना। हार्ड मास का पीस समझकर कि ये तो खत्म होना है, ये तो नाशवान है ना। या ये जीव को हम ले आए थे संसार में, लेकिन उसका अपना कर्म है अब आगे, और मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। सोचो आप, एक मुनि बनते हैं जब, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या उन्हें चिंता होती है क्या कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, या कोई भाई बंधु है तो उनका क्या होगा मेरे पीछे। है ना। कोई मतलब नहीं रहता फिर। उनका कर्म उनके साथ है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ठीक है ना। अभी जो शिविर ज्वाइन किया था, उसमें प्रणम्य सागर महाराज जी के सगे भाई सचिन भैया, वो हमारे साथ ही पूजा करते थे बैठकर। तो मतलब उनको देखो, बहुत डिफरेंस था दोनों में। एक भाई इतना वैराग्य, है ना, और एक भाई के बच्चे थे, 3 बच्चे थे उनके, और जॉब में लगे थे, खूब अच्छे कपड़े पहनना, घड़ी वड़ी पहनना, वो सब था उनका। है ना। तो अब ये सोचिए, हम सोचे कि अरे ये अपने भाई के लिए कुछ नहीं करते होंगे क्या। तो वो उन्हें भाई की नजर से देखते ही नहीं, वो तो उन्हें एक जीव की नजर से देखते हैं। है ना। कि ये भी जीव है, जो कभी गृहस्थ में भाई बना थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अब अपना कल्याण खुद से करे, और मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो वो सोच ही बिल्कुल अलग होती है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है ना। तो शायद हम किस तरह के मानव में आते हैं, हम कंफर्ट की लाइफ जीना में इंटरेस्टेड हैं। है ना। हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जीना चाहते हैं कंफर्ट में ही। अगर ऐसा ना हो तो क्या हम यहाँ से छोड़कर भारत जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमें वहाँ कंफर्ट नहीं दिखता, तो हम वहाँ नहीं जाते। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसी चर्चा जब हुई उनके बीच में, तो फिर कुंभ को लगा कि अरे ऐसी बातें तो, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं वर्षा जी।
जी, मैं ये कह रही थी कि 11 प्रतिमा नहीं ले जब तक तो राग जाएगा ही नहीं, क्योंकि आश्रम घर त्याग करना पड़े पहला है ना। हाँ, घर त्याग प्रतिमा के साथ ही होता है 11वां, ऐसा नहीं है। कई लोग मुझे लगा ब्रह्मचारी। 11वीं प्रतिमा जो लेते हैं उसको हाँ, गृह वो गृहस्थ। ठीक है। वो गृहस्थ त्याग प्रतिमा वो ठीक है कि तो वो फिर राग निकल जाएगा जब भी होगा ना। वो ठीक है, लेकिन कईयों का बिना प्रतिमा के भी राग छूट जाता है, और वो एज अ अच्छा, ब्रह्मचारी दीदी बन के या ब्रह्मचारी भैया बन घर में भी के रहते हैं घर वैरागी। छोड़ देते हैं, घर छोड़ भी देते हैं, और घर में अच्छा, भी रह सकते हैं। हाँ, ऐसा ठीक है। नहीं है कि आपको प्रतिमा ही लेनी होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो ये जी भी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर रहनी चाहिए कि जी। हमें आत्मा के कल्याण के लिए घर से इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारी सोच कैसी है उससे मैटर ज्यादा करता है। क्योंकि मैंने जो भरत अनुभव किया, चक्रवर्ती का मतलब जैसा है कि वो हाँ, तो भरत हाँ, धर्मी और चक्रवर्ती का घर चक्रवर्ती। जैसे में है। वैरागी। हाँ, तो इतना आसान नहीं है, कह देना आसान है अगेन, भरत चक्रवर्ती हाँ, जैसा, सही बात है। लेकिन वाकई में उनके जैसा बन पाना बहुत बहुत तीव्र वैराग्य, जो घर में मतलब रहकर ही तीन एज टाइम के काम। साथ राग कम होता है, ये एक्सपीरियंस है, लेकिन कंप्लीट चला नहीं जाता है, क्योंकि किसी में भी रह तो जाता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हर एक का जाता है एज के साथ, इनफैक्ट नहीं। आई हर्ड कि बढ़ता है। ठीक है ना। अच्छा। तो मैं इसलिए तो मेरा एक्सपीरियंस जिनका जा बता रही रहा थी। है बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, ना। थैंक तो उन्हें यू। इस ओर और बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली। ठीक है। जी, थैंक तो जो और कुंभ है। ये हाँ, आध्यात्म सदा सत्य चिद्रूप ही, चिद्रूप क्या हो, चिद्रूप ही भासवत होता है। चिद्रूप, चिद्रूप मतलब हमेशा चित रूप। चित का कैसा रूप है? शाश्वत सुख। हम्म, ठीक है ना। भासवत होता है मतलब दिखता है। भास्वत होता है, हाँ, भास्वत दिख रहा है। ठीक है। तो जब वो इस तरह की बात करता है तो फिर कुंभ उससे क्वेश्चन करता है अग्नि से कि ऐसा लग रहा है कि इतनी नॉलेज तो शायद ही विद्वानों में भी नहीं होती जितनी तुमसे मिल रही है, थोड़ा और बताओ। है ना। तो दर्शन और आध्यात्म में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या कोई रिलेशन है, ये क्या है ना। तब हमें पता चला कि दर्शन जो है वो बुद्धि का विषय है, और आध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा से कनेक्ट होना, अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचना, वो आध्यात्म है। ठीक है ना। तो आध्यात्म क्या है? सत्य रूप, सदा सत्य। और दर्शन क्या है? उसमें कोई शुद्ध तत्व की बात ही नहीं है, क्योंकि दर्शन मतलब बुद्धि का विषय। ठीक। फिर आगे कहते हैं, स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। स्वस्थ, स्व में अस्त, स्व में अस्त, अस्त मतलब रहना, अपने आप में रहना, स्वस्थ ज्ञान, अपने आप का ज्ञान करना ही आध्यात्म है। और दर्शन क्या है? अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन दर्शन का होता है ना। कि जो जीवन में अनेक संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये करना ये नहीं करना, है ना, तो ये दर्शन बुद्धि का विषय है। बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती है। जिसकी दृष्टि बाहर की ओर होगी, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग में जिसका काम होगा, है ना, वो क्या है? वो दर्शन में ही अपना समय बिता रहे होते हैं, यानी बुद्धि में। ठीक। और अंतर्मुखी बंदमुखी चिद आभा निरंजन का गान करती है, यानी जो अंतरंग की चर्चा है, अंतरंग की ओर रहना, उसकी आभा, चित आभा मतलब अपने पास, उसी का निरंतर गान करती है, मतलब सेवन करना या उसी के पास रहना, वो है अध्यात्म। ठीक। दर्शन का आयुध शब्द है विचार, अध्यात्म निरायुध होता है, सर्वथा स्तब्ध निर्विचार। एक ज्ञान है ज्ञेय भी, एक ध्यान है ध्येय भी। कह रहे हैं कि दर्शन का आयुध मतलब शस्त्र, दर्शन का शस्त्र क्या है? विचार। बुद्धि में विचार ही विचार आते हैं ना, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। राइट। तो दर्शन का शस्त्र या उसका आ, जो काम चलता है वो उससे चलता है, विचार से। ठीक। और आध्यात्म निरायुध होता है। निरायुध मतलब कोई शस्त्र नहीं है, यानी विचार से रहित है, सर्वथा स्तब्ध निर्विचार। ठीक।
हमेशा शून्य में, शून्य क्योंकि शून्य क्यों कहा, शून्य विचार रहित शून्य में, यानी क्योंकि आत्मा कैसी है, निर्विकारी और अमूर्तिक, राइट, दिखाई नहीं देती। तो सर्वथा स्तब्ध, हमेशा एकदम शून्य, कुछ है ही नहीं, देखें किसे, है ना। तो निर्विचार, उसमें कोई विचार नहीं होता, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव, ठीक है ना। एक ज्ञान है, ये भी एक ज्ञान मतलब जो दर्शन है वो ज्ञान है, नॉलेज, बुद्धि है, राइट, और इसीलिए जानने लायक है। लेकिन जो अध्यात्म है वो क्या है, ध्यान है, ध्यान है तो ध्याने लायक है। तो अध्यात्म यानी स्वस्थ, अपने में रमना ही ध्यान है और ध्याने लायक भी है, ठीक है। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतरी नहीं, बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे। वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है, सरोवर का भीतरी भाग भासित होता है उसे। बहिर्जगत का संबंध टूट जाता है। अभी क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे, दर्शन और आध्यात्म की, ठीक है। दर्शन में क्या होता है, तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतरी नहीं। जो सरोवर में अगर तैर रहा है तो उससे तैरते हुए क्या अंदर का कुछ दिखता है। जो ऊपर ऊपर तैर रहा है उसे बाहरी सब कुछ दिख रहा होता है ना। लहरें दिख रही हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है उसे, लेकिन सब बाहर का दिख रहा है उसे। अंदर, सरोवर के अंदर क्या है उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और एक है कि कोई जो सरोवर के अंदर जाए तो, भीतरी भाग में जाए तो, तब उसका बहिर्जगत से संबंध टूट जाता है। ऊपर से तो ऐसा लगेगा अंदर कुछ है ही नहीं, कोई गया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी तरह से जो है दर्शन और अध्यात्म में भी डिफरेंस है। अध्यात्म अंदर डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के समान है ना, जिसका कि संबंध बाहर की दुनिया से टूट जाता है और वह सरोवर के भीतरी भाग से संबंध को जोड़ लेता है, यानी अपने आप से संबंध को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सुना उसने, कुंभ ने, आहा हा, वाह वाह, कितनी गहरी डूब है यह, दर्शन और आध्यात्म की मीमांसा, और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को, ठीक है। कि कितनी गहरी बात तुमने कही। दर्शन और अध्यात्म की जो मीमांसा है, जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्यान है, वो सुनकर कुंभ क्या करता है, अग्नि को साधुवाद देता है, धन्यवाद करता है। फिर क्या हुआ सो सुनो। साधुवाद स्वीकारती सी अग्नि और धधक उठी। बाहर भले ही चलता हो मीठी मीठी शीतलता वे ले, उषाकालीन वात वो, पर उसका कोई प्रभाव नहीं अवा पर। तापमान का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है, दिन में और रात में, प्रताप में प्रभात में कुछ अंतर ही नहीं रहा। रुक रुक कर रुख बदलता काल इन दिनों कहाँ मिलता है। अवा में काल का विभाजन रुक ही गया है, अक्षुण अखंड काल का प्रवाह है बस। क्या हुआ, जैसे उसको साधुवाद मिला अग्नि को, तो अग्नि और तेजी से भड़क उठी, उसने स्वीकार कर लिया अपना साधुवाद, जो भी उसने कहा, है ना, और तीव्रता से भड़कने लगी। अब सोचो आप कि अवा मतलब जो भट्टा था, उसके अंदर कैसा क्या चल रहा था। बाहर भले ही चलती हो वो सुबह की, सुबह का समय, और सुबह की जो हवा है वो ठंडी होती है, नो मैटर कितना भी गर्मी का समय हो, सुबह सुबह की हवा मीठी मीठी शीतलता ही होती है। तो कह रहे हैं बाहर भले ही चलती हो मीठी मीठी शीतलता ले, उषाकालीन वात हो, वात मतलब हवा, है ना, उषाकालीन मतलब सुबह की, ठीक है ना, पर उसका कोई प्रभाव नहीं हवा पर। अब अंदर से अगर कुछ जल रहा है, जैसे कि भट्टी जलती है ना, अंदर तो तापमान उसका बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, अग्नि भड़क रही है और ज्यादा और ज्यादा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि दिन हो या रात हो, उससे उसको कोई मैटर नहीं है, उसके प्रताप में और उसके प्रभात में, मतलब उसकी तीव्रता में और उसकी रोशनी में, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं रहा। जैसे रुक रुक कर दिशा बदलता है ना मौसम, क्या कभी कोई मौसम कभी कोई मौसम, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तो काल का विभाजन रुक ही गया हो,
हर समय एक सा टेम्परेचर मेंटेन होने लगा। अक्षुण अखंड काल का प्रवाह है बस। इसी प्रसंग को ले यकायक हवा में कोई स्वर विहारिणी हाँ में हाँ मिलाती ध्वनि की धुन। अरे राही सुन, यह एक नदी का प्रवाह रहा है, काल का प्रवाह बस बह रहा है। लो बहता बहता कह रहा है कि जीव या अजीव का यह जीवन पल पल इसी प्रवाह में बह रहा है, बहता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर न रहा, न रहेगा, न रहा है। बहाव बहना ही ध्रुव रह रहा है। सत्ता का यही बस रहस्य रहा जो विहस रहा है। ठीक है, हो सकता है ना समझ में आया हो बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये आवाज, ये सब सुनकर, इस प्रसंग को सुनकर, है ना, आवाज से कोई आवाज निकली। ठीक है, आवाज के भीतर से जो हवा बह रही थी उसकी आवाज, स्वर विहरणी, है ना, हवा की जो ध्वनि थी वो निकलती है। क्या कहती है ध्वनि, क्या कहती है? अरे राही सुन, यह एक नदी का प्रवाह है। नदी की प्रवाह कैसा रहता है? बहता ही रहता है। कभी रुकता है क्या नदी का प्रवाह? सूख जाए तो वो अलग बात है, वो अलग चीज है। एक बार लेकिन पानी हो तो वो बहता है, तभी वो नदी है, नहीं तो वो तो तालाब बन जाएगा अगर रुका रहे तो, है ना। तो एक नदी का प्रवाह कैसा है? बह रहा है। और बहते बहते क्या कहता है कि जीव या अजीव हर एक चीज में परिवर्तन आ ही रहा है। इसी प्रवाह में बह रहा है और बहता जा रहा है। या जीव हो या अजीव, सबका जीवन सिर्फ बह रहा है। प्रतिक्षण काल के प्रवाह में बह रहा है, बहता ही जा रहा है ना। अपन पढ़ते भी है ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, राइट। आज की डेट में ना तो तीर्थंकर हैं, ना 12 चक्रवर्ती हैं, ना नारायण, ना पति नारायण, सब चले गए, राइट। सभी जा ही रहे हैं। तो ये क्या है? जाना मतलब परिवर्तन होना। उनकी सोल चली गई क्या कहीं? नहीं, सोल तो है लेकिन शरीर बदलते जा रहे हैं, राइट। और शरीर बदल रहा है तो पुद्गल परमाणुओं में भी चेंजेस आ रहा है, हर चीज में बदलाव आ रहा है। पहले चीजों का साइज बड़ा बड़ा होता था, अब छोटा छोटा हो रहा है, तो परिवर्तन तो है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर न रहा, न रहेगा, न था। यानी कि हम किसी को कह दें कि हमेशा से इमोर्टल बना हुआ है, ऐसा कोई है क्या इस संसार में? नहीं। चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो या कोई सर्वार्थ सिद्धि का देव ही क्यों ना हो, है ना, आयु सबकी है, बदलाव सब में है। ठीक, तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर न रहा, न रहेगा, न था। बहना, बहाव बहना ही ध्रुव रह रहा है। जो है शाश्वत है वो क्या है? परिवर्तन होना ही शाश्वत है, कि वो नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप कितना सुंदर तरीके से इस बात को कहा है? बहाव बहना ही ध्रुव रह रहा है, कि चेंज होना ही ध्रुव है। नदी का बहना ही, वो जो बहाव है वो ध्रुव है। ठीक है ना। हम एक नजर ये भी होती है, हम देखते हैं कि नदी में तो हर समय परिवर्तन है। अभी हमने जहां पैर रखा सेम पानी अब हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं? परिवर्तन निरंतर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या दृष्टि है? जो परिवर्तन है वो तो स्थिर है, वो तो हो ही रहा है परिवर्तन, तो वो तो ध्रुव है। ठीक है ना। सत्ता का बस यही, बस रहस्य रहा, रहस्य मतलब रहस्य, है ना। यही रहस्य है जो विहस रहा है, यहाँ पर प्रकट हो रहा है। सत्ता का यही, सत्ता यानी जो शाश्वत है, सत्ता शाश्वत होती है, ये पहले हमें बता दिया गया, राइट। सत्ता तो शाश्वत है ना, लेकिन फिर भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। बनी हुई है सत्ता किसी चीज की, लेकिन परिवर्तन ऊपर में हो रहा है। अरे इधर यह क्या आकस्मिक यातना की धरी, याचना की ध्वनि किधर से आ रही है, किसकी है, किस कारण से, किसकी गवेषणा को निकली है? क्या कहा? कोई आवाज अचानक से आई। कैसी? यातना की घिरी, यातना से भरी हुई और याचना की ध्वनि, कुछ मांगती हुई।
है ना। अब अचानक से ध्यान गया कि ये कहाँ से आ रही है, किधर है, किधर से आ रही है, किसकी है, क्यों, और क्या ढूंढ रही है, क्या चाहती है। ठीक है, नर की है या नारी की, बालक की है या बालिका की, किसी पुरुष की तो नहीं है निश्चित, कारण की अनुपात से पर्याप्त पतली लग रही है कानों को। आखिर इसका क्या आशय है, इसकी स्पष्टता प्रकटता अब विदित हुई सो, है ना। क्या हुआ, वो किसकी आवाज थी, बेसिकली कुंभ की, है ना। कुंभ की आवाज ना तो पुरुष की न स्त्री की, ना नर ना नारी, न बालक न बालिका, है ना। थोड़ी पतली आवाज है, और क्या कहना चाहती है, तो वो प्रकट कर दिया। ओ धरती माँ, संतान के प्रति हृदय में दया धरती, क्या शिशु की आर्त आवाज कानों तक नहीं आ रही। मंजिल का मिलना तो दूर, मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं। फल फूल की कथा क्या कहूँ, यहाँ तो छाया की भी दरिद्रता पलती है। मृत्यु के मुख में मत ढकेलो मुझे, आगामी आलोक की आशा देकर आगत में अंधकार मत फैलाओ। अब यह उष्णता सही नहीं जाती, सहिष्णुता की कमी क्रमशः इसमें आती जा रही है। इस जीवन को मत जलाओ, शीतल जल ला पिलाओ इसे, चाहो इसे जिलाओ माँ। है ना, कुछ ऐसा ही नहीं लगता जब समाधि मरण अगर किसी ने ठान लिया और एंड टाइम पे वो कह दे नहीं 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 मुझे नहीं करना, मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो समाधि मरण मेरे बस की चीज ही नहीं है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे बचा लो, है ना। समथिंग सिमिलर, कि एक आवाज आ रही है, वो कुंभ के मुख से है, वो कह रहा है धरती माँ कि तू अपनी संतान के प्रति जो दया धारण करती है, तो क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, दर्द भरी, है ना। और क्या कह रहा है कि मुझे तो कहीं दूर दूर तक भी मंजिल दिखाई नहीं दे रही, और मार्ग में जल भी कहीं नहीं है, फल फूल तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो क्या ही अपेक्षा रखूं, है ना। ना जल है ना फल फूल है, और यहाँ तक कि छाया भी नहीं है, ठीक है ना, जो चाहिए वो नहीं है। ठीक, मृत्यु के मुख में मत ढकेलो मुझे, आगामी आलोक की आशा देकर। क्या होता है, एक समाधि मरण जब होता है तो उसके करने के पीछे क्या कारण है, सबसे बड़ा अगर हम देखें तो हमें कहा जाता है कि आत्मा का कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा, इसकी इसको भटकना नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ जो हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है ना, अभी तो फिलहाल तकलीफ ही उठा रही है ये शरीर की तकलीफ कहिए, या राग कम करना भी अपने को एक तकलीफ जैसा लगता है ना। तो कह रहे हैं कि आगामी आलोक की आशा देकर, कि आगे चलकर सुख मिलेगा, ऐसी आशा देकर आगत में अंधकार मत फैलाओ, मतलब कि मेरे सामने और अंधकार अब मत फैलाओ। अब मुझसे ये उष्णता, ये गर्मी नहीं सही जा रही, है ना। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सहनशीलता में भी कमी आ रही है ना। तो इस जीवन को खत्म मत करो, नष्ट मत करो, मुझे ठंडा जल पिला दो, और मुझे जीवन दान दे दो माँ। ठीक, जब धरती माँ की ओर से आश्वासन आशीर्वचन भी नहीं मिले, तब कुंभ ने कुंभकार को स्मरण में ला और कहा, क्या त्राण के सब धाम कहीं प्रयाण कर गए, कुंभ के कारक और पालक होकर आप भी भूल गए इसे। अब ये प्राण जल पान बिन सम्मान नहीं कर पाएंगे किसी का, यानी इनका प्रयाण निश्चित है, ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते अब। कोई प्रतिज्ञा छोटी सी भी मेरू सी लग रही है इन्हें, आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई, भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं सी रही। क्या कह रहे हैं, अब जब धरती माँ की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो कुंभ ने कुंभकार की ओर देखा, कि कुंभकार को ही याद दिला दूं, है ना, कि अम, त्राण, क्या त्राण के सब धाम कहीं प्रयाण कर गए। त्राण मतलब जो अम, बचाने वाले, बचाने के जो भी प्रयास थे, रक्षा के जो स्थान थे, वो सब कहीं चले गए क्या। प्रयाण मतलब कहीं दूर चले गए क्या। कुंभ के कारक और पालक होकर भी आप भूल गए इसे। तुमने तो बनाया मुझे, तुम मेरे रक्षक हो, है ना, और मुझे बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे।
अब ये जो मेरे प्राण हैं, कुंभ के प्राण हैं, ये तो जल के बिना मर ही जाने वाले हैं। फिर किसका सम्मान करेगा ये? फिर क्या करेगा ये? है ना? यानी इनका प्रयाण निश्चित है, इसके प्राण निकलने तो निश्चित है। ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते अब। मतलब इतनी उसकी हालत खराब हो गई है कि अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। कोई प्रतिज्ञा छोटी सी भी मेरू सी लग रही है इन्हें। आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई। भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं सी रही। है ना? ये बहुत मार्मिक एक पिक्चर है उस साधक के लिए जिसका कि समाधि मरण चल रहा है, लेकिन वो विचलित फील कर रहा है। ठीक है ना? कि नहीं नहीं, मुझसे ये परीक्षा नहीं सहन हो रही, मैं नहीं कर सकता। छोटा सा भी कुछ त्याग करवाते हो तो मुझे मेरू सा लग रहा है। आस्था जितनी भी थी कि आगे चलकर सुख मिलेगा, यही इसी में आत्मा का कल्याण है, ऐसी सारी आस्था मेरी अस्त व्यस्त सी हो गई। भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं सी रही। है ना? सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ठीक है ना? तो कुंभ की जो कि इतना दृढ़ था, जब हमने देखा था माटी से लेकर और अग्नि परीक्षा तक तो बहुत अच्छा कुछ चल रहा था उसका, अंदर से बिल्कुल रेडी था। यहाँ तक कि अब प्राण छूटने तक का भी उसको विकल्प नहीं रहा था। फिर ये क्या हो गया? है ना? ये एक मिस्ट्री है, इसको अपने को संभाल के रखना, अपनी क्यूरियोसिटी को, कि क्या चल रहा है। अफसोस है कि अब सोच रहा हूँ, अपनी प्यास बुझाए बिना औरों को जल पिलाने का संकल्प मात्र कल्पना है, मात्र जल्पना है। कि अफसोस है, अब सोच रहा हूँ अपनी प्यास बुझाए बिना, जब मुझे ही मेरा ही मरण हो जाएगा बिना पानी के, तो मैं दूसरों को पानी पिलाने की कल्पना या जो मेरा संकल्प है दूसरों को जल मतलब बचाने का, वो मेरी तो एकमात्र कल्पना ही रह गई। है ना? लगभग रुद्न की ओर मुड़ी कुंभ की याचना सुनकर उसकी गंभीर स्थिति पर, उस उर की पीर की अति पर सोच रहा है उदार उन्नत उर व्यथित हुआ कुंभकार का भी। लगभग रुदन की ओर मुड़ी कुंभ की याचना, मतलब कि इतना कि ऐसा रोना सा छूट रहा है कुंभ का। है ना? उसकी ऐसी स्थिति देखकर, गंभीर देखकर, उसकी तकलीफ की अति देखकर एकदम से कुंभकार का भी मन व्यथित हो गया। उदार उन्नत उर मतलब हृदय, है ना? विशाल हृदयधारी जो कुंभकार है वह भी तकलीफ मानने लगा कि अरे क्या ही कर दूं, कितनी तकलीफ में है ये। और कुंभ में धैर्य के प्राण फूकना, उसकी शुद्धा तृषा के वारण हेतु कुछ भोजन पान लेकर अवा की ओर उद्यत हुआ कि कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई। ठीक है ना? तो बेसिकली ये सारा स्वप्न देख रहा था कि कुंभ रो रहा है, कुंभ को तकलीफ हो रही है, कुंभ से सहन नहीं हो रहा है। ये सब क्या था? उसका स्वप्न था। है ना? तो कुंभ में धैर्य के प्राण फूकने, उसकी भूख मिटाने के लिए भोजन पानी ले जा ही रहा था कि एकदम से कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई। वैसे जब चाहे मनमाने स्वप्न कहाँ दिखते हैं, वह तभी तो प्रथम स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर उसकी आंखें गंभीर होती गई। जिन आंखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन भी स्वप्निल सा धुंधला धुंधला सा तैरने लगा और भावी संभावित शंकिल सा, कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझिल सा झलकने लगा। संध्या वंदन से निवृत्त हो कुंभकार ने बाहर आ देखा। प्रभातकालीन सुनहली धूप खिली दिखी धरती के गालों पर, जो ठहर न पा रही है। उषा काल से पूर्व प्रत्युष से ही उसकी उसका उर उतावला हो रहा है। आज अवा का अवलोकन करना है उसे। क्या कह रहे हैं? वैसे जब चाहे मन माने स्वप्न कहाँ दिखते हैं। ठीक है? हम कभी भी स्वप्न पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। है ना? स्वप्न अपने आप दिखते हैं, हमारी चाहे मनोदशा कह लीजिए या फ्यूचर में जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप दिखते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है? तो कह रहे हैं कहाँ दिखता है स्वप्न मन चाहे,
तभी स्वप्न की दशा पर प्रथम तो शिल्पी को क्या है, स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर थोड़ी सी आंखों में गंभीरता आ गई। क्यों आ गई? जिन आंखों में जिन आंखों में अतीत का ओझल जीवन, पुराना पहले जो बीता हुआ जीवन ही नहीं बल्कि भावी जीवन भी, आने वाला जीवन भी स्वप्न सा लगने लगा, है ना। क्यों लगने लगा? स्वप्न क्यों लगने लगा? उसको थोड़ा सा शंकिल हो गया, चिंता हो गई, धुंधला धुंधला सा तैरने लगा क्या फ्यूचर, है ना। एकदम क्लियर क्रिस्प ना होकर थोड़ा उसमें डाउट आ गया, बोझिल सा झलकने लगा। क्या लगने लगा? कुंभ का भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, है ना। भावी संभावित शंकिल सा, कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा, बोझिल सा झलकने लगा, जिससे क्या हुआ, इस शंका से कुंभकार का जो मन है वो भारी हो गया। ठीक। संध्या वंदन से निवृत्त हो कुंभकार ने बाहर आकर देखा। संध्या वंदन से निवृत्त होकर कुंभकार ने बाहर आकर देखा, तो क्या दिखा उसे? प्रातःकालीन संध्या मतलब यहाँ पर शाम नहीं लेना, संधि काल, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, वो भी संधि काल है ना। तो उसमें उसने अपनी प्रार्थना वगैरह जो भी करी, उससे निवृत्त होकर कुंभकार ने बाहर आकर देखा, तो प्रभात कालीन सुनहली धूप दिखी, धरती के गालों पर जो ठहर ना पा रही है। ठीक है। तो बाहर आया तो उसको बड़ी सुनहरी सी धूप दिखाई दी, अच्छा सुंदर लगा, है ना। क्यों अच्छा लगा और उतावला क्यों हो गया उसका? आज अवा का अवलोकन करना है उसे, आज जाकर उसे अवा को खोल कर देखना है। एक्साइटमेंट होता है ना कि जो परीक्षा के लिए उसने फॉर्म भरा था, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो एक्साइटेड है ना। कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि की अग्नि परीक्षा ली। एक प्रसंग हमने ये भी देखा था कि अग्नि कहती है मेरी अग्नि परीक्षा कैसे होगी, है ना। तो उस पर शिल्पी ने कहा कि तुम अपनी परीक्षा खुद से कर सकती हो। ठीक है ना। तो आज उसकी भी परीक्षा का फल है और कुंभ की भी परीक्षा का फल है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, फिर भी मन को धीरज कहाँ और कब, है ना। अंदर से उसे पूर्ण विश्वास है और फिर भी मन को धीरज कहाँ और कब, विपरीत स्वप्न जो दिखा। कई बार होता है ना कि स्वप्न में अगर हमें कुछ नेगेटिव दिखता है तो मन विचलित सा हो जाता है उठने के बाद भी, कि आज कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो कुंभ की ओर से स्वयं अवा ने कहा, अवा भी एक कैरेक्टर बना दिया, है ना। कहा, हे शिल्पी महोदय, प्रायः स्वप्न निष्फल ही होते हैं, इन पर अधिक विश्वास हानिकारक है। ठीक है। अवा क्या कह रही है कि बहुत ज्यादा मत सोचो स्वप्न के बारे में, स्वप्न तो निष्फल ही होते हैं। बहुत सब लोगों के स्वप्न निष्फल होते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न जो हैं वो उनके मीनिंग फल देने वाले भी होते हैं, जैसे तीर्थंकर की माता के स्वप्न, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न, है ना। और बहुत सारे निमित्त ज्ञानी के हिसाब से वो बता सकते हैं कि किन स्वप्नों के मीनिंग होते हैं और किन के नहीं। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, किस प्रहर में देखा, है ना। किस कोई बीमारी की वजह से तो नहीं दिख रहा है कि बॉडी में कोई बीमारी हो, है ना। कितने बजे देखा, क्या किस दिन देखा, तारीख तिथि क्या थी, वो सब भी मैटर करता है। तो उससे भी कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है ना। हम्म, इतना एक पैराग्राफ और ले लेते हैं बस। स्व यानी अपना, प यानी पालन संरक्षण, और न यानी नहीं। स्वपन का मतलब यहाँ पर लगा दिया, जो निज भाव का रक्षण नहीं कर सकता वह औरों को क्या सहयोग देगा। अतीत से जुड़ा, मीत से मुड़ा, बहु उलझनों में उलझा मन ही स्वपन माना जाता है। जागृति के सूत्र छूटते हैं स्वपन दशा में, आत्म साक्षात्कार संभव नहीं, तब सिद्ध मंत्र भी मृतक बनता है।
हम्म, क्या कह रहे हैं? स्वपन, एक जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर कितनी चीजों में हमें वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं। तो यहाँ पे स्व यानी अपना, प यानी पालन, और न यानी नहीं। जो अपना खुद का पालन नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या सहयोग देगा, है ना? अपनी सुरक्षा स्वपन खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो वो स्वपन दूसरों की क्या रक्षा करेगा, या क्या सहयोग देगा, ठीक है ना? वो खुद पास्ट से जुड़ा है। पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेट से किसी सिचुएशन को हमने जीवन में देखा है, या कई बार जिस तरह की मूवी या सीन्स देखकर या सिचुएशन से डील करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमें स्वप्न में आते हैं, राइट? तो कह रहे हैं कि भूतकालीन से जुड़ा, अतीत से जुड़ा, है ना, और मीत से मुड़ा, जिन चीजों से हम छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वही चीजें ऐसे स्वप्न में दिखती हैं। जिस दिन उपवास करो उस दिन ऐसा स्वप्न दिख सकता है कि हम खाना खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, मित्रता है उससे, है ना? तो बहु उलझनों में उलझा मन ही, जब बहुत सारी उलझने आ रही हो, मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो, तब भी स्वप्न दिखाई देता है, ठीक है ना? स्वपन दशा में क्या है? जागृति के सूत्र छूटते हैं। जागृति से मतलब जागृत अवस्था नहीं रहती, राइट? और ऐसे में आत्म साक्षात्कार भी संभव नहीं। तब बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन के लिए जागृत अवस्था होनी चाहिए। स्वपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। स्वपन सोते हुए ही आते हैं, राइट? तो ऐसे में तो सिद्ध मंत्र भी मृतक बनता है। तो कितना भी उसने मंत्र सिद्धि कर रखी और सो जाए, वो कुछ काम का नहीं है उसका मंत्र सिद्ध करना भी, ठीक है ना? तो इतनी सारी चीजें, इतना सब कुछ हमें आज सीखने को मिला, ठीक है ना? बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा है कि अब कुंभ बनकर रेडी होगा, पानी पिलाने के लिए वो रेडी है, ठीक है ना? तो क्या होगा उस कुंभ का आगे, तो अपन ये सब भी सोचें, ठीक है? ये क्यूरोसिटी अपनी बनाकर रखें, ठीक? यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? चारू जी, यहाँ पर जो कुंभकार है वो खुद से बात कर रहा है, इसलिए अपने आप को शिल्पी कह रहा है, क्योंकि दोनों है तो एक ही, राइट? हाँ हाँ हाँ, अब ये बात नहीं कर रहा है, ये तो लेखक लिख रहा है। अच्छा, अब इसलिए वो शिल्पी का वो दे रहा है हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।